श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। कल के एपिसोड में हमने कथा को विश्राम दिया था कि राजा दशरथ राम को युवराज पद देना चाहते, किंतु उसमें व्यवधान आ गया। व्यवधान क्यों आ गया? जब विधान बिगड़ता है तब व्यवधान आता। विधान क्या बिगड़ा? एक तो अभी राम युवराज पद पर बैठे नहीं, लेकिन राजा दशरथ ने राज्य में बाजे बजवा दिए। अब बाजे बजवाने से सभी को पता चल गया। गुरुजी ने पूछा कि ये बाजे किसने बजवा दिए? अभी तो युवराज पद पर राम बैठे भी नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि राजा ने खुशी से बाजे बजवा दिए। वशिष्ठ जी बोले कि रामराज गुरुमुखी ढंग से आता है, मनमुखी ढंग से नहीं आता। कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहा अबद बजावा। बाजे बजते सुनकर के देवताओं को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हमको उसका डंका नहीं बजवाना चाहिए। ये सूत्र हमको इस कथा में मिलता है और राम ने इस नियम का पालन आगे चल के किया। राम जब किष्किंधा कांड में बाली का वध हो गया तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। राम कहा अनुजय समुझाई, राजुदेव सुग्रीव। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सुग्रीव को राजपद पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक करो, लेकिन कुछ समझा दिया कि राम कहा अनुजय समुझाई, राजुदेव सुग्रीव जाई। तो एक तो राज्य देने की बात तो सुग्रीव से कही और साथ में ये भी समझा दिया। अब क्या समझा दिया, ये बात ओपन नहीं हुई। तुलसी बाबा से पूछा गया कि राम जी ने लक्ष्मण को क्या समझाया, तो बाबा ने कहा कि हमको जब पता हो तब तो हम इसमें लिखें, हमको स्वयं पता नहीं कि राम ने क्या समझाया। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को बुलाया, परिजन ब्राह्मणों को बुलाया और मंत्रियों सहित सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। अब राज्याभिषेक के ठीक बाद उन्होंने अंगद को बुलाया, जबकि अंगद स्वयं नहीं जानता था कि हमारे लिए क्या होना है, लेकिन अंगद को बुला करके और उसको युवराज पद दे दिया। तो ये बात भगवान ने समझाई दी थी कि ये युवराज पद जो अंगद को देना है इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाद में लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु आपने ये गोपनीय क्यों रखा? तो राम ने कहा कि भैया हमारे में राज्याभिषेक होने के समय बाजे बज गए थे तो हमारा राज्याभिषेक हो नहीं पाया। तो हमने सोचा अगर अंगद के विषय में भी कहीं ये चर्चा हो जाएगी तो इसमें भी व्यवधान ना आ जाए। अतः राम ने इस नियम का पालन किया। अब हम लोगों को भी चाहिए, जब तक हमारा कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा ना हो जाए तब तक हमको उसे प्रसारित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा
कि राज तजा सो दूषण काही। कहा भगवान ये राम ने राज्य क्यों त्याग दिया, किसका दोष था। पार्वती जी ने शंकर जी से ये प्रश्न किया कि प्रभु हमको बतावें कि राम ने राज्य त्याग दिया, इसमें किसका दोष था। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी, जहाँ गुरुदेव का अपमान होता है वो स्थान भगवान त्याग देते हैं। अपमान क्या हुआ, गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा के द्वारा गुरु का अपमान जरूर हो गया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को बुलवा भेजा कि तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए और राम धाम सिख देन पठाए। तो राजा ने यहाँ गुरुदेव को बुलाया। अब यहाँ पर एक बात विचारनी है कि राम राजा को मिले कैसे। जब दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गए और जाकर के अनुनय विनय की, तब जाकर के राम दशरथ के घर आए। गुरु गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अब वहाँ तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के चरणों पर मत्था रख दिया और अपने दुख सुख को कह करके और कहा कि प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अब यहाँ स्वयं दर पर गए, राजा दशरथ गुरु के दर पर गए तो भगवान उनके घर पर आए। और आज राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को अपने यहाँ बुला रहे हैं, स्वयं नहीं जा रहे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। अब आज राजा वशिष्ठ को बुला रहा है, गुरु का संबोधन भी नहीं है, गुरु शब्द का संबोधन भी नहीं। गुरु वशिष्ठ तो सीधे स्वभाव के वो राजा के बुलाने से तुरंत आ गए। अच्छा, आने के बाद भी राजा को चाहिए था कि उनको सम्मान सहित बैठालते, आदर करते और यही अपनी गलती की क्षमा मांग देते कि गुरुदेव हमारे पास समय का अभाव था, इसलिए हमने आपको बुलवा लिया है, आपको कष्ट जो हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें। लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा ने वशिष्ठ जी के आते ही आते उनको एक आदेश दे दिया कि राम धाम सिख देन पठाए, कि गुरु जी आप राम के घर चले जाएं और उनको शिक्षा दे हमें, कल उनका राज्याभिषेक है। अब बताइए, होना तो ये चाहिए था कि राम को बुलाकर कहते कि तुम गुरु जी के पास जाओ और उनसे उपदेश लेकर के आओ कि तुमको कल क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन उल्टा हुआ, राम के यहाँ गुरु वशिष्ठ को भेजा गया। अब ये गुरु का घोर अपमान हो गया। हालांकि गुरु जी तो कोई अपमान अपना महसूस ही नहीं करते, वो तो सीधे राम के यहाँ चले गए। राम ने कुछ बात को संभाला। संभालते हुए राम ने सीता सहित बाहर आकर के और दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को और कहा कि प्रभु आज हमारे अहोभाग्य हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। कि सेवक यहाँ स्वामी का आगमन है, आज हमारे सभी अमंगल नष्ट हो गए हैं और मंगल हमारे जागृत हो गए हैं। प्रभु आपने जो कृपा की है इसके लिए हम बड़े कृतार्थ हैं। और राम ने आगे भी कहा कि प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहु, भयो पुनीत आज यहु गेहू, ऐसु हो ऐसु करहूँ गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। राम ने कहा कि आज्ञा गुरुदेव जो हो वो सेवा का अवसर दीजिए, हम आपकी सेवा करें। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा
कि राजा ने अभिषेक का सब समाज सजा हुआ है और तुमको युवराज पद देना चाहते हैं, तो इसलिए राम तुम उस युवराज पद के लिए आज ही संयम करना प्रारंभ कर दो। राम ने कहा कि गुरुदेव क्या संयम है? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, फलाहार ही भोजन में लेना है। तो राम जी गुरु जी की बात सुन कर के और उनका आशीर्वाद लेकर के और अपने काम में जुट गए। गुरु जी भी उनको उपदेश दे करके और अपने आश्रम को चले गए। लेकिन राम अकेले में सोचने लगे कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सनन के लिलरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अब से को। तो राम ये सोच रहे थे कि हमारे वंश की एक रीति गलत है। चारों भाई साथ साथ जन्म लिए, साथ साथ सब संस्कार हुए, लेकिन जब राज्य देने की बात आई तब बड़े को अभिषेक दिया जा रहा है, ये अनुचित है। लेकिन यहाँ प्रजा क्या सोच रही है? प्रजा कह रही है कि किसी प्रकार सवेरा हो जाए। सकल कहाई कब हुई है काली, सब सोच रहे हैं कल कब होगा। लेकिन विघन मना मई देव कुचाली, लेकिन देवता लोग वहाँ विघ्न डालने की बात सोच रहे हैं कि तीन सुहाई न अबद बधावा और चोरई चंदिन रात न भावा। उनको अबद के बाजे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। चांदनी रात कितनी बढ़िया होती है, हम सबके लिए कितनी सुंदर प्रतीत होती है, किंतु चोर के लिए वो रात अच्छी नहीं होती। अब देवता लोग राम को राज्याभिषेक के बजाय वन को भेजना चाहते हैं। वे शारदा माता के पास पहुंचे और शारदा मैया को बुला करके उनकी विनती करने लगे। बार बार उनके पैरों पर पड़ रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू, रामु जाई बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। सरस्वती जी ने पहले तो देवताओं को फटकारा और कहा कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पर आई विभूति। हे देवताओं, तुम रहते तो स्वर्ग में हो और कार्य तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम दूसरे के सुख को देख नहीं सकते हो। लेकिन जब देवताओं ने बहुत ही विनती की, अनुनय विनय की, तब शारदा ने सोचा कि अगर राम वन को नहीं जाते हैं तो रावण नहीं मरेगा, और रावण नहीं मरेगा तो देवताओं की विपत्ति दूर कैसे होगी। अतः हृदय में कुछ सोच करके और वो अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गई। तो हर्षि हृदय दशरथ पुरवाई, जनुग्रह दशा दुषा दुखदाई। तो प्रसन्न होकर के शारदा मैया अयोध्या की ओर प्रस्थान करती हैं। तो अयोध्या में जानो ग्रह दशा आ गई। अब सरस्वती जी ऐसे पात्र की खोज कर रही हैं कि इस कार्य को जो संपन्न कर सके। तो माता सरस्वती को कैकेयी की दासी मंथरा मिल गई कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। अब देखिए मंथरा को मंदमती क्यों कहा जाता है? जो व्यक्ति किसी की उन्नति में बाधक बने उसको हम मंदमती कहते हैं। ये भी राम के राज्याभिषेक में बाधक बनने जा रही है, इसीलिए तुलसी बाबा ने इसे मंदमती से संबोधित किया। ये कैकेयी माता की दासी है और कैकेयी माता की सेवा के लिए ये साथ में ही आई थी। अब इसका आचरण देखिए
कि देख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछिस लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भावुर दाहू। इसने लोगों से पूछा कि नगर में उत्सव कैसा है। लोगों ने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होना है, इसलिए आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो मंथरा ने जैसे ही राम का राज्याभिषेक सुना तो इसे उसके हृदय में जलन पैदा हो गई। अब जब जलन पैदा हो गई तो अब इसको जलन क्यों पैदा हो गई? आज हम लोगों के बीच अंदर मंथरा बैठी हुई, क्योंकि वो मरी नहीं है। हम लोग भी जब दूसरे के सुख के कार्य को देखते हैं तब जलन होने लगती है। जिसको जलन होने लगती है समझ लीजिए मंथरा उसके हृदय में बैठी हुई। तो तुरंत मंथरा माता कैकेयी के पास गई। भरत मातु पै गई बिलखानी, कान वनासिका हसी रानी। कैकेयी माता के पास जाकर के और अनमनी होकर के बैठ गई, कुछ बोली नहीं। कैकेयी रानी ने यही कहा कि मंथरा क्या बात है? मंथरा उत्तर नहीं दे रही है, लंबी लंबी सांसें रह रही है और आंसू बहा रही। अब कैकेयी ने सोचा क्या कोई अवध में अनहोनी हो गई है जिससे मंथरा बोल नहीं पा रही है। तो उसने कहा कि मंथरा, राम और हमारे राजा तो कुशल से हैं। अब देखिए यहाँ पर कैकेयी ने पहले राम का नाम लिया कि राम की कुशलता पहले पूछी और राजा की कुशलता बाद में पूछी। कैकेयी राम को इतना चाहती थी, लेकिन मंथरा जो है उसने आंसू रोक करके कैकेयी से कहा कि राम के अलावा आज कुशल किसको हो सकती है, क्योंकि राजा तो उनको राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। कि राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जय दने सुदे जुवराजू। राम को छोड़ करके किसकी आज कुशल हो सकती है? इतना सुनते ही कैकेयी ने मंथरा को अपने गले का हार उतार के दे दिया। अब मंथरा सोचने लगी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि ये कैकेयी ये बात सुनकर के प्रसन्न होगी, लेकिन इसने तो राम के राज्याभिषेक को सुनकर के हमको गले का हार भेंट कर दिया। तो ये तो हमारा दांव उल्टा पड़ गया। मैं तो आई थी सोच करके कि कैकेयी हमारी बात को सुनकर प्रसन्न होगी, किंतु यहाँ बाजी पलट गई। देखिए मंथरा हार गई, मंथरा यहाँ पर हार गई, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रही। हार कर भी मंथरा हार नहीं मान रही है और अपनी बुद्धि को उसने चलाना प्रारंभ कर दिया। रामायण में दो पात्र ऐसे हैं जो बेजोड़ हैं। नंबर एक तो भरत हैं जिनमें एक भी दोष नहीं, और नंबर दो मंथरा है जिसमें एक भी गुण नहीं। कैकेयी ने कहा कि मंथरा, तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तो मंथरा ने कुछ जवाब नहीं दिया और कैकेयी से बात बना करके बोली कि हम कहब अब ठकुर सुहाती, और नाहित मौन रहब दिन राती। कौन पहोई हमें कहानी, तेरी छाणी न हो रानी। अब देखिए मंथरा है तो लोभ की जननी, किंतु यहाँ पर अपने को त्यागी साबित कर रही है। कह रही कोई राजा हो, हमारा क्या नुकसान, हमें तो दासी का दासी रहना, हमें कोई रानी थोड़ा ही बन जाना। अब जब इस प्रकार की वो बात कर रही है तो कैकेयी का मन भी कुछ उसकी तरफ मुड़ा।
तो कैकेयी ने कहा कि मंथरा, बात को समझ में हमारे भी आने लगी है। और पास जाकर के पूछा कि मंथरा कहो तुम क्या कहना चाहती हो। तो मंथरा ने कहा कि तुम पूछो मैं कहत डराऊं, और धरे मोर घर फोरी नाऊं। तुम तो पूछ रही हो, लेकिन हमें तो बताने में बड़ा संकोच हो रहा है, डर लग रहा है। हमारा तो तुमने घर फोरी नाम रख दिया है। मंथरा ने कहा महारानी बताओ, 15 दिन से सब साज समाज रचा जा रहा है और किसी ने तुमको खबर दी? तुमने तो आज हमसे खबर पाई है। अब देखिए झूठ बोल रही है मंथरा। भाई इतनी जल्दी साज समाज हो रहा है कि आज मंत्रणा हुई और कल राज्याभिषेक। लेकिन ये कैकेयी से क्या कह रही है कि 15 दिन से साज समाज सज रहा। और कह रही है कौशल्या बड़ी चतुर है, उन्होंने राजा द्वारा भरत को ननिहाल भेज दिया और राजा से कहकर राजगद्दी राम को दिलवाना चाहती। और मैंने अपने कानों से सुना है कि राम का राज्याभिषेक होते ही भरत को जेल और तुमको कौशल्या की दासी बनाया जाएगा। ये भी झूठ कह रही हो। अब ये सुनकर कैकेयी को क्रोध आ गया और क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अब वो मंथरा के पूरे प्रभाव में आ गई और पूछने लगी कि मंथरा कोई उपाय है जिससे एक कार्य को रोका जाए? मंथरा ने कहा उपाय तो है, यदि करो तो कहूं। अब कैकेयी ने कहा मंथरा से, परहु कूप तू बचन पर सकऊं पूत पति त्याग। कितनी बात कह दी कि अगर मंथरा तू कह दे तो हम कुएं में कूद सकते और पूत और पति दोनों को त्याग सकते। अब बताइए, भारत की नारी क्या कभी पति त्यागने की बात कर सकती है? लेकिन कैकेयी मंथरा के उसमें इतनी अंधी हो गई है कि वो पति को भी त्यागने की बात कर देती है। तब मंथरा कहती है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा पर शेष हैं। तो फिर यो तो हाँ, 2 वरदान भूप सन था थी, मांगो आज जुड़ाबो छाती। सुतय राज राम बनवासु, लेउ देव सब सुरति सऊति हुलासु। अब कैकेयी ने मंथरा की बात सुन करके और उसके प्रभाव में आकर के अपने वरदानों को मांगने के लिए तैयार हो गई। मंथरा ने कहा कि पहला वरदान तुम्हें भरत को राजगद्दी मांगना है, अब दूसरे वरदान में राम को वनवास मांगना। अब कैकेयी जो है इसके लिए मंथरा के कहने पर कोप भवन जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन मंथरा इसके पहले एक बात और कह देती है कैकेयी से। कहती है रानी, राजा आएंगे और तुमको मनाएंगे, लेकिन तुम अपने वरदान तभी मांगना जब राजा राम की शपथ खाएं। भूपति राम शपथ जब करहीं, तब मांगे उजहि बचन न टरहीं। ये बात कह करके और मंथरा ने कैकेयी को कोप भवन भेज दिया। अब दूसरे एपिसोड में